राजन सर, मैं आपके पास आऊंगा कि जो एक हिस्टोरिक सरेंडर का जो मूवमेंट था वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ और पाकिस्तान कैसे अपने घुटनों पर आया, अगर आप इसको बता पाए। तो देखिए, एक ऑपरेशन को जब आप प्लान करते हैं तो वहां पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। एंड इन पूरे ऑपरेशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज ढाका। हम लूजली अगर फौज में अगर हम कोई भी अपना ऑपरेशन करते हैं तो हम सबसे पहले ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस, जीटीआई बोलते हैं उसको, हम उसको नॉमिनेट करते हैं कि अगर हम ये जीटीआई को कैप्चर कर लेंगे तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। सिमिलरली ढाका वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो दो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन टंगेल। ऑपरेशन टंगेल जो था, ये पहला एयरबोर्न ऑपरेशन था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। टू पैरा जो थी उसने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था और ये बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था। और इससे क्या हुआ कि जो 95 ब्रिगेड थी हमारी, जो 101 कम्युनिकेशन जोन एरिया के अंडर थी, और जो अपना नॉर्थ साइड से ये अटैक अपना लॉन्च हो रहा था, तो हमने इस अटैक को एक नॉर्थ से हमने ढाका को अप्रोच किया, और ईस्ट से हमारी 8 माउंटेन डिवीजन आ रही थी जहां पे ऑपरेशन कैक्टस लिली का जिक्र हुआ था। वहां से हमारी फौजें हेलीलिफ्ट हुई थी और 36 घंटे तक ये हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन चलता रहा और हमारे जो ट्रूप्स हैं वो मेघना रिवर के उस तरफ आ गए। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि जो पाकिस्तान की जो जितनी भी आर्मी थी जो फैली हुई थी, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने ढाका को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे फौजें नहीं रखी थी, अपनी फौजें बाहर रखी थी। और जो उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये फौजें विड्रॉ करके ढाका में अपनी पोजीशंस लेगी। तो हमारा ऑपरेशन इतना स्विफ्ट हुआ, और ये एक उदाहरण है मैन्यूवर वॉरफेयर का, जो मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि अगर मैन्यूवर वॉरफेयर का, अगर आपने पढ़ना है कि किस तरीके से मैन्यूवर वॉरफेयर होता है, आपको 1971 वॉर को पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली आपका ये जो कैक्टस लिली का ऑपरेशन है और आपका टंगेल का ऑपरेशन है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कैक्टस लिली के ऑपरेशन में भी कि हमारे पीटी 76 टैंक्स, जो एम्फीबियस टैंक्स थे, उनको हमने रिवर के उस पार किया। और उसकी वजह से टैंक्स का जो थ्रस्ट था वो ढाका की तरफ आया। और आपने इसको देखा कि इस गवर्नर हाउस के ऊपर भी एयर अटैक हुआ। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी और पाकिस्तान को ये भी न्यूज मिल रही थी कि नेवल भी, इसको कराची पोर्ट भी आपका टारगेट हो गया है और इट हैज गॉन अप इन फ्लेम्स। एक्चुअली वहां पे आग लगा ली थी जो इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट में। जब जनरल न्याजी को ये सारी खबरें एक टाइम पे मिल रही थी कि नेवी भी उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, एयरफोर्स तो पहले से ही इनफेक्टिव थी, और फौज ने पूरा ढाका को घेर रखा था। तो मीरपुर तक आ गई थी हमारी फौज वहां से। और मीरपुर से फिर एक कम्युनिकेशन दिया गया था नाजी को कि आप अपने हथियार उसको सरेंडर कर दीजिए। तो उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था इस इसको सरेंडर को अंजाम इसको लाने के लिए। और आई थिंक इट वाज, आज हम इस दिन को याद कर रहे हैं। हमारे 3,000 जवान शहीद हुए थे इस ऑपरेशन में, उससे ज्यादा। हमको उनको आज अपना सल्यूट इसको करना है, उनको हमने अपना इसको नमन देना है कि देश की आजादी के लिए, देश की इज्जत के लिए फौज हमेशा रहती है। और एक
कदम आगे रहती है और हमको और हमारे देशवासियों को फौज की कुर्बानी कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली सर। सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको जैसे जाना है जो आपने बताया, सो सर आपके समय का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा-सा फर्दर डिस्कशन सर के साथ में कंटिन्यू करूँगा। सो आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सो